हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सुधांशु। आपका स्वागत है क्रॉनिक वर्स की एक और नई कहानी में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। टूटे हुए पंख। आर्यन का बचपन से ही एक ही सपना था, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करना। उसके लिए पहाड़ डाट सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी थे। वह एक ऐसा पर्वतारोही था जिसके पैरों में गजब की फुर्ती और हौसले में गजब की उड़ान थी। लोग कहते थे कि आर्यन के पैरों में नहीं, बल्कि उसके सपनों में पंख लगे हैं। एक बड्ढे अभियान के दौरान अचानक आए बर्फीले तूफान की वजह से आर्यन एक गहरी खाई में गिर गया। वह बच तो गया, लेकिन इस हादसे ने उससे उसका सबसे कीमती हुनर छीन लिया। उसके दोनों पैरों में इतनी गंभीर चोट आई कि डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए उसके पैर काटने पड़े। जब आर्यन को होश आया और उसने अपने ऊपर से चादर हटाई, तो उसे लगा जैसे उसके पंख काट दिए गए हों। जो इंसान बादलों के ऊपर खड़ा होता था, आज वह चलने के लिए भी दूसरों का मोहताज था। महीनों तक आर्यन एक अंधेरे कमरे में कैद रहा। दोस्त मिलने आते, सांत्वना देते, लेकिन आर्यन को अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। वह अक्सर अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता और रोता। उसे लगता था कि एक बिना पैरों वाला पर्वतारोही समाज के लिए सिर्फ एक दया का पात्र है। एक दिन आर्यन ने खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिद्धिया को देखा। उस चिद्धिया का एक पंख घायल था और वह उड़ नहीं पा रही थी। लेकिन हार मानने के बजाय वह चिद्धिया फुदक फुदक कर दीवार पर चरच रही थी और अपनी चोंच के सहारे ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। आर्यन को एहसास हुआ, अगर रास्ता बंद हो जाए तो मंजिल नहीं बदली जाती, रास्ता बदला जाता है। उसने तय किया कि वह फिर से पहाड़ों पर जाएगा। लोग हंसे, बिना पैरों के पहाड़ कैसे चढ़ोगे? आर्यन ने जवाब दिया, पैर टूट सकते हैं, हौसला नहीं। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने प्रोस्थेटिक लेग्स, नकली पैरों के साथ अभ्यास शुरू किया। लेकिन असली चुनौती यह थी कि नकली पैरों के साथ बर्फ पर संतुलन बनाना नामुमकिन जैसा था। तभी उसने एक नया तरीका निकाला। उसने अपने हाथों को और मजबूत बनाया और पैरा क्लाइंबिंग की तकनीक सीखी। उसने विशेष प्रकार के गियर्स और रस्सियों का एक सिस्टम तैयार किया, जहां उसकी शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी दिमागी रणनीति काम करती थी। उसने पहाड़दास चढ़ने के पारंपरिक तरीके को छोड़ाकर अपना खुद का आर्यन तरीका बनाया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आर्यन फिर से उसी पहाड़ की तलहटी में खड़ा था, जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, हर कदम पर दर्द था और लोग अभी भी शक कर रहे थे। लेकिन आर्यन अब अपनी मांसपेशियों से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से चरच रहा था। जब वह शिखर पर पहुंचा और तिरंगा लहराया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने साबित कर दिया कि उड्डेडी अचने के लिए सिर्फ पंखों की जरूरत नहीं होती। अगर आप खुद को बदलना जानते हैं, तो आप बिना पंखों के भी आसमान छू सकते हैं। कहानी की सीख, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम योजना बनाते हैं। जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो जो लोग खुद को उन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं, वही सफल होते हैं। आपकी अक्षमता आपको नहीं रोकती, बल्कि आपका हार मान लेना आपको रोकता है। धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।